अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद हशमत जान। आज मुल्क की सियासत में बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि राना साहब ने कहा था कि इनकी उल्टी गिनती 10 अगस्त के बाद सीधी हो जाएगी। आज पीपल्स पार्टी ने कोटली 2 नकियाल में धांधली से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। शफी जान साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर 200 FIR काटी गई, हम 400 काटेंगे। इन्होंने 9 मानी मिलने दिया, हम 18 मानी मिलने देंगे। हमारे अंदर ये सोच पाई जाती है। तो इंतकाम की सियासत जन्म लेना शुरू हो चुकी है। आज सलीम मांडवीवाला साहब ने बहुत अहम इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। कल मैं एक जगह था तो उन्होंने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मिलकर आए हैं। ये बड़ा अहम इंकशाफ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बैरिस्टर गौहर क्यों खामोश हैं, और उनकी सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स थी उसको लेकर के आपने देखा होगा कैसे कुछ बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने मन घड़त खबरें चलाई उनकी ज़िंदगी को लेकर के, और बेशर्मी की हद तक जाते हुए ऐसी खबरें नशर की। अवामुन्नास, पब्लिक एट लार्ज हूँ, मीडिया एट लार्ज हो, हमने देखा कि इसके ऊपर बहुत तनकीद की गई, मजम्मत की गई। ऐसे अनासर से होशियार रहें। पार्टी वाबस्तगी आपका अपना हक है, लेकिन ये जो अपना चूरन और अपनी दुकान और अपना मंजन बेचने के लिए किसी हद तक भी चले जाएं, किसी रहनुमा की सेहत, किसी रहनुमा की ज़िंदगी के ऊपर खेल जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बातों में जो सदाकत बाकी रहती है। इन मामला पे बात करने से पहले ज़रा हमारे प्रोग्राम में हम पिछले 150-200 दिनों से ईरान अमेरिका तनाज़े के ऊपर भी मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसका एक रनडाउन पेश कर देते हैं, क्योंकि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तुर्क इदारे ने दावा किया है कि सालिसीन की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया। दोबारा सीज़ फायर की मुद्दत 60 दिन होगी या कितनी होगी, इस पे अभी इख्तिलाफ राय है, और ये इस मौके पे हो रहा है जबकि 17 अगस्त की डेडलाइन चंद रोज़ की दूरी पर है, जो पहले 60 दिन थे। इस बीच जो नई क़यादत आई है ईरान में, पासरान की क़यादत बदली, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की क़यादत बदली, उससे ये तासुर ईरान भर में दुनिया में गया है कि सुप्रीम लीडर इन एक्शन आ चुके हैं। उनके मौक़िफ़ के हामी, सख्त गिर मौक़िफ़ के जो हामी लोग हैं, वो नई अपॉइंटमेंट्स पे आए। यही वजह है कि मोहसिन रज़ाई साहब ने कल जो शराइत रखी वो इंतहाई सख्त थी। ईरान अभी तक इस सीज़ फायर के ऊपर ऑफिशियली इत्तफाक करने से इनकारी है। उन्होंने शराइत रखी कि आपने हुर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल मुजमद असासे बहाल किए जाएँ, लबनान और गज़ा में जुल्म सितम बंद किया जाए, और अमरीका दबाव देना बंद कर दे, वरना मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस बीच में मोहसिन नकवी साहब का दौरा तेहरान, मसूद पज़ेश्कियान साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची और दीगर से उनकी मुलाकातें। इत्तला ये है कि वो अहम तरीन पैगाम लेके अस्करी हुकाम का और सियासी हुकाम का वहाँ पहुँचे हैं, और ये अमेरिका और ईरान के बीच जो 17 अगस्त की डेडलाइन है उससे पहले एक आखिरी कोशिश है। मेरी इत्तला है कि ये कोशिश कामयाब होने की कवी उम्मीद पैदा हो चुकी है कि एक बार फिर दोनों ममालिक जो हैं वो सीज़ फायर पर इत्तफाक भी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे भी, और उसके दिन जो हैं उसको भी तय कर लेंगे, और फिर एक और राउंड आपको होता हुआ दिखाई देगा, जैसे इस्लामाबाद में हुआ था या स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इस बीच एक और बड़ी अहम खबर आई, और वो इसलिए दिलचस्प है कि उसने पूरी दुनिया का जो मीडिया है और मंजरनामा है उसे हिला के रख दिया। अंकारा में आपको याद होगा कि तुर्की नेटो समिट हुआ पिछले महीने, वहाँ पे ट्रंप भी गए हुए थे, नेटो सरबराही इजलास था। तो जब वो वहाँ से रुखसत हुए तो विजुअल्स और तस्वीरें आपने देखी होंगी। एयरफोर्स 1 यानी सबसे बड़ी जो ताकत है इस दुनिया में, अमेरिका सुपर पावर, उसका जो सबसे अहम और ताकतवर शख्स है यानी सदर, उसके इस्तेमाल में जो सबसे जदीद और अहम तरीन तैयारा है एयरफोर्स 1, वो उसमें सवार होते हैं, हाथ हिलाते हैं, और अचानक जो किसी भी तैयारे के लिए केटरिंग ट्रक होता है, खाने पीने का सामान मुंतकिल करता है, उसके ज़रिए अपने 2 मोतमदीन के साथ वो उस एयरफोर्स 1 से फरार हुए, उसमें छुपे, और दूर खड़े एक और तैयारे में सवार होकर वापस अमेरिका गए। अब उसकी वो खुद तस्दीक भी कर रहे हैं। CNN ने लिखा है कि एक ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवरीन शख्स को अगर अपनी जान की हिफाजत की यकीन नहीं है तो वो अमरीकी अवाम को कैसे ईरान से बचा सकता है, कैसे दावा कर सकता है कि हम इस जंग को जीत चुके हैं और ईरान का मर तोड़ दिए। बहुत संजीदा तबसरे हो रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि वहाँ खदशा उसे क्या था कि इसराइलियन ने ये खबर दी थी उनकी इंटेलिजेंस हुकाम के ज़रिए कि ईरान आपको टारगेट कर सकता है। वहाँ कुछ शख्स दिखाया गया तस्वीर के ज़रिए कि इसके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद है, ट्रंप कहाँ सोया हुआ उसकी मालूमात भी उसके पास मौजूद है। तो ये दिलचस्प कहानियाँ हैं जो हमें इस तनाज़े की सूरत में आए दिन सुनने को और देखने को मिलती हैं, जिनका मुख्तसर हवाल मैंने आपके सामने पेश किया। रह गई हमारी मुल्क की सियासत की कहानी, तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, इससे भी कहीं ज़्यादा पेचीदा है, कहीं ज़्यादा रंजीदा है और किसी हद तक संजीदा है।
क्योंकि पीटीआई कह रही है कि अब हमें अगर नहीं मिलने दिया गया, जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी नहीं मिलने दिया जाएगा। हम पे 200 पर्चे काटे गए, आप पे 400 पर्चे काटे जाएंगे। ये शफी जान साहब कह रहे थे मुंसफ अली खान में। ऊपर से पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है वो वाइट पेपर धांधली का जारी करिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर। और फिर मैं देख रहा हूँ साथ साथ कि राना सनाउल्लाह साहब बिलावल की गिनती जो उल्टी थी उसको सीधा करने के चक्कर में। तो इस सब पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब फैसल फरीद चौइस साहब सीनियर सियासतदान हैं, माहिर कानून हैं, पीटीआई के लिए एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं ज़रा सबसे पहले जाऊँगा फैसल चौइस साहब के पास। वजह यह है, चौइस साहब ये क्या कह रहे हैं शफी जान साहब, कल आपने वो क्लिप देखा होगा, आज भी वो ज़ेर बहस आया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर 200 एफआईआर काटी, हम 400 काटेंगे, 9 माह नहीं मिलने दिया गया, हम 18 माह नहीं मिलने देंगे। पार्टी में ये सोच पाई जा रही है, हम इस पर अमल करके दिखाएंगे। हालांकि एक गालिब ख्याल ये था कि शायद दायरे के एक सफ़र से बाहर निकल के देखा जाएगा। ये क्या हुआ? देखिए जामी साहब, जो शफी जान साहब हैं या उनके बॉस हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो अभी भी कॉलेज के बच्चे खुद को समझते हैं। अच्छा, उनको ये इदराक नहीं है कि वो जिम्मेदार पोजीशनों पे, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात को बढ़ाना है, कम करना नहीं। आप अभी तक क्या आपने तीर मारा है इमरान खान साहब के लिए? तो आप इस किस्म की बातें, ये इस किस्म का लबो लहजा आप इख्तियार कर रहे हैं। या तो होना कि आपने बहुत कोई ऐसी तहरीक चला ली हो, मूवमेंट चला ली हो, फिर तो आप ये बात भी करें, फिर भी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है डेला जेल के अंदर इमरान खान साहब की और खासकर बुशरा बीबी की से ठीक नहीं है। अच्छा, और इस पे कोई दो राय या दो सवाल नहीं। तो क्या इनकी सियासत या इनकी ये जो तर्ज गुफ्तगू है ये हमदर्दाना है या जालिमाना है? ठीक है ना। मैं आपको सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये हुकूमत जो है ये और इसके इत्तेहादी जो है ना तो आइन और कानून पे अमल दरामद ये करके आए हैं, ना ये करना चाहते हैं। ये तो खुद बजाते खुद हाइब्रिड निज़ाम जिसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है उसके तहत ये चल रहे हैं, लिहाजा ये तो वही करेंगे। लेकिन आप इस किस्म की गुफ्तगू के बाद आप ये कह रहे हैं कि फिर आपको वो एक्सेस भी देंगे, तो ये किस किस्म की हमें सोशल मीडिया पे नंबर बढ़ाने के लिए या आप अपने दो जो ये जज्बाती लोग हैं इनसे ताड़ियां मरवाने के लिए, मतलब ये इस बात पे इस कदर गैर संजीदा गुफ्तगू है। ठीक, ये तबसरा करना आपका टाइम ज़ाया करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, खलील ताहिर संधू साहब, मैं मोहतरमा शैला रज़ा साहब को खुशामदीद कहता हूँ, ज़रा उनसे मैं बात करूँगा बाद में। ज़रा पहले इस नुक्ते को आप एड्रेस कर लें जो फैसल चौइस साहब तो एक बड़ी सेन बात कर रहे हैं, लेकिन आप फैसल चौइस साहब से डील नहीं कर रहे बीइंग गवर्नमेंट, आप डील कर रहे हैं शफी जान साहब से, आप डील कर रहे हैं सुहेल खान अफरीदी से, या इस वक्त जो पीटीआई के अहदेदार हुकूमत में है वो ये बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, आपसे इंतकाम लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जामी साहब। काश फैसल चौइस साहब या फवाद चौइस साहब या इन जैसे जो इंटेलिजेंशिया है इन लोगों से डायलॉग होते या बात होती तो ज़्यादा बेहतर होता और ये पार्टी के लिए भी बेहतर होता। अब तो ऐसे लोग बैठ गए हैं जिन्होंने ज़मीर का बाईपास करवाया हुआ है, अखलाकी पस्ती उनमें कूट कर भरी है, और इस कसाफत ज़्यादा माहौल में बिल्कुल ठीक है फैसल चौइस साहब ने ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कोई तुक ही नहीं है। और उसने जब कहा शफी जान अफरीदी ने, उसने आखिरी जुमला एक और कहा कि हम इनके 400 बंदे अंदर करेंगे, हम 200 दफ़ा इनको जेल भेजेंगे, और उसके बाद फिर उनकी आंख खुल गई। वो सोए हुए थे तो सोते हुए पता नहीं क्या कुछ बड़बड़ाते रहे और करते रहे। आप सियासत में ऐसा होता नहीं, सियासत में दरवाजे खुले। ये ज़मीर का बाईपास क्या होता है? हमने दिल का बाईपास सुना हुआ है, ज़मीर के तो सौदे नहीं होते संधू साहब, आपको पता होगा। ज़मीर का बाईपास होता है, ज़मीर का बाईपास ये होता है कि जब इंसान का दिमाग और अकल का रिश्ता खत्म हो जाए ना, और उसके सिर्फ जिस तरह वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको सेंस ही ना रहे कि मैंने क्या करना है। जिस तरह के लीडर कहते थे मैं आपके ऐसी बंद कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तो ये गीदड़ बपकी हैं, करते रहे जो मर्जी करते रहे ना। इनको कुछ पहले हुआ 4 दफ़ा धरने लेके आए थे, अब फिर कर रहे हैं। कल इन्होंने ट्रेलर दिखाया है अपनी तरफ से कि फौजी जो काफिला था उस पर। लेकिन अगर आपके लीडर अंदर हूँ और आपको मिलने ना दिया जाए और आपको सेहत के हवाले से भी तशवीश हो तो आपके जज्बात तो होंगे ना किबला? जी बिल्कुल जज्बात होंगे, लेकिन ये जज्बात नहीं होंगे कि हम जाके तो फिर हर चीज़ जला दें
और जो मुजस्मे हैं नूर खान को एयरबेस पे या किसी जगह पे भी, या MM आलम का मुजस्मा जो है उसको जला दे, ये तो नहीं ना हम करेंगे। चलिए, बातें होती, तो इख्तिलाफ राय जरूर होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय हमेशा जामी साहब इत्तेहादी राय की बुनियाद बनता है। चलिए, ये तो आपका और PTA का मसला है, लेकिन क्या कीजिए कि आपकी इत्तेहादी जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट कायम है वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर बड़े संजीदा इल्ज़ामात आयद कर दिए इलेक्शन के ऊपर। मैं देख रहा हूँ जो वाइट पेपर आज जारी किया गया। चला रजा साहब खुश आमदीद। मैं ज़रा डिटेल बता दूं, ये पीपल्स पार्टी ने वाइट पेपर जारी किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात, बिलखुसूस हल्का LA9 कोटली 2 नक्याल में, और उन्होंने कहा सबसे पहले तो 3 फेजेस में इलेक्शन करवा के धांधली की बुनियाद रखी। तहसीलदार का तबादला हमारी दरख्वास्त के बावजूद ना किया गया, जबकि हुकूमती मंजूरी 4 जून को हो चुकी थी। असिस्टेंट कमिश्नर का तबादला इलेक्शन से तकरीबन 15 रोज कबल किया गया। इस दौरान कोई भी इंतजामी अफसर तैनात ना किया गया। शैला रजा साहिबा, ये तो बड़ा संजीदा चार्ज है जो आप नून लीग की हुकूमत पे आयद कर रही हैं, हालांकि वजीर आजम आपके हैं वहां पे और उसके ताबे इलेक्शन कमीशन भी है। अच्छा जी, बात यह है कि देखिए, जहां तक फेजेस का इलेक्शन है, यहीं से बात शुरू करती हूँ ना। जहां तक फेजेस का इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने ये सिलसिला खत्म किया था। पाकिस्तान में 2 फेजेस में इलेक्शन होता था, लेकिन चलें ठीक है, वहाँ की सूरत हाल बहुत संजीदा थी। हमने कहा ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, इसमें बेशक हमारे दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन इसको नून लीग अपनी बेईमानी की बुनियाद बना लेगी, ये जो था। हालांकि हम देख चुके थे कि प्री पोल और इलेक्शन डे और पोस्ट पोल दोनों हर तरह की रेगिंग जो है वो GB में की गई। यहाँ तक कि हमारा जीता हुआ कैंडिडेट भी अगवा हुआ, उसके बाद रिकाउंटिंग में भी नाकाम हो गए, तो रीपोलिंग की तैयारी कर, वो उसकी री इलेक्शन की वहां पे बात शुरू कर दी। उस वक्त फिर कहते हैं कि हमने आपको वहां की हुकूमत दी, तो भाई बना लेते। अब यहाँ का मसला ये था कि यहाँ पे इनको, क्योंकि कहा जाता है कि 17 से 20 सीटें और सारे मामलात ये पंजाब में, तो ये यहाँ पे इनको समझाया कि अगर एडजेसेंट मीरपुर हाथ से निकल गया और पंजाब से एडजेसेंट है तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, 15-20 भी नहीं दे सकेंगे उसके ऊपर लोग मजीद। तो इन्होंने बसें भिजवाने से लेके फिर जो ये तमाम वाकयात आपके हैं कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, और इलेक्शन शेड्यूल से पहले जो जो लोग होने थे वो नहीं लगाए गए। अब जहां तक वजीर आजम की बात है, तो वजीर आजम जब मुद्दत खत्म हो जाती है, वहां केयर टेकर नहीं होता है, वही गवर्नमेंट एज केयर टेकर काम करती है, जिसका काम होता है इलेक्शन कमीशन की डिमांड्स को पूरा करना। इतनी फोर्सेस चाहिए, इतनी पुलिस है और रेंजर्स चाहिए, इतना स्टेशनरी लेनी है, ये बजट चाहिए, ये इतना स्टाफ चाहिए। इसमें सिर्फ मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि इस कदर जो आपका व्हाइट पेपर है ना, मैं अभी फैसल साहब से भी इनकी राय लेता हूँ। जो व्हाइट पेपर आप लिया, मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, जो जिस कदर एतराजात आप आयद कर रही हैं या आपकी जमात कर रही है, उसमें आज जो वाइट पेपर जारी किया गया बिलखुसूस LA9 के हवाले से, मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 10-12 पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने डेटा जारी किया, और वहाँ पे 89% से लेके, यानी 89% से लेके 94% तक पोलिंग की रेशो दिखाई गई है। दिस इज बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ, मैं यही बता रही हूँ आपको कि मैं खुद इलेक्शन सेल के कंप्लेंट सेल में बैठी हुई थी और मैं एक एक को फोन कर रही थी। एक तो फोन नहीं लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से मुझे चौधरी यासीन को फोन लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे 15 से लेकर 25 पोलिंग स्टेशन, बाद में उन्होंने कोई और 10 भी ऐड किए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल प्यार से निकल गए और मैं शहर की तरफ हूँ, मैं चढ़ोई जा रहा हूँ, वहां पे लोगों ने कब्जा कर लिया है मेरे इन 10 पोलिंग स्टेशंस पे। और फिर उन 10 पोलिंग स्टेशंस पे आप देखें कि जबकि मीरपुर में बहुत सारी जगह पे 11% थी, किसी जगह 20% तक पोलिंग हुई, टर्न आउट हुआ। मैं इस पे मजीद बात करता हूँ, जरा मैं तीसरे पैनलिस्ट का भी ओपिनियन ले लूं। नक्याल में हमारा बंदा शहीद हुआ, चौधरी लतीफ अकबर पे शहीद हुआ। और अब आज जो एक नई बात इन्होंने की, उसको भी मैं ऐड करना चाह रही हूँ। आज जो नई बात की है कि LA15 पे, जिसमें शुरू से ही जो है बनी मिनासा और बनी मालदारा कब्जा किए बैठे थे जब पोलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, वहां पे लोगों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पे लोगों के बाइकआउट थे, 0% वोट
पोल हुआ है। ठीक। अब ये कहते हैं कि वहां पे इन्होंने टाइम ही नहीं बढ़ाया, अब कह रहे हैं वहां फिर से पोलिंग होगी, तो बेईमानी की भी एक सेंस होता है। मैं इस पे आपके खिदमत में दोबारा जाता हूं, सिंधु साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि अब जितने एतराजात आप आयत करें सवाल ही पैदा होता है कि फिर आप क्यों बैठे हैं हुकूमत को कबूल करने इतनी धांधली को। लेकिन बाद में अभी फैसल चौधरी साहब का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। चौधरी साहब, ये जो इन्होंने पीपल्स पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी किया, इसमें पोलिंग स्टेशन जो मैं बता रहा हूँ हल्का LA 09 कोटली 2 नकियाल के, एक पोलिंग स्टेशन बनता है 137, गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बालाकोट, कुल वोट हैं 555, पीपल्स पार्टी ने लिए 19, नून ने लिए 390 और कास्टशुदा वोट बनते हैं 409, यानी 96.16% यहाँ पे पोलिंग हुई है। माशाल्लाह, दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। शाह साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि दो बड़ी जमातें जो इत्तेहाद में हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि धांधली हुई है, और इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान एक दूसरे को कह रही थी कि आप तो 47 की पैदावार हैं, वो कह रहे थे अगर 47 के हैं तो आपके 47 की वजह से आपके सदर मुमलिकत बने हुए हैं। चल की रहे तो की समझ आ रही बार बैठ के ना जामी साहब, गुजारिश है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये अपने अपने हिस्से की वोटियां नोचना चाह रहे हैं, और इनको अब इलेक्शन का पता लग गया है, जाओ और मजे करो। पीपल्स पार्टी वालों का तो बिल्कुल इलाज हुआ है, और आगे इनका इलाज अभी होना है। अच्छा, वो अभी कैसे? तो ये अपना पहला मामला है ना जी। अच्छा, वो कैसे? अभी तो इनके और बड़े इलाज होने हैं। वो कैसे? ये किस इलाज की बात कर रहे हैं? साहब, अभी 28वीं तरमीम आनी है ना, अच्छा, तो उसमें बड़ा सारा मामला इनके हाथ से निकल जाना है। बिलावल साहब बड़ी उस वक्त लंबी लंबी बाजू निकाल के तो बातें करते थे कि जी हम ये तो हम वो, अंकल शहबाज और अंकल नवाज। तो फिर ये तो अंकल वो पीर पगाड़ा साहब कहते थे कि जब अंकल मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, जब मुश्किल निकल जाए तो गले पड़ते हैं। ठीक। तो इन्होंने तो इनको देखे ना, एक ही झटके में 11 समरियां दस्तखत। मैडम मैं आपको टर्न दे रहा हूँ, मैडम आपको टर्न दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ संधू साहब की बारी रोक लेता हूँ मैं थोड़ी देर ठीक है। अब शैला आपा नाराज हो जाएंगी, भाई आपकी पार्टी है, आपका हक बनता है उनको डिफेंड करें। आपने जो करतूत किए हुए हैं उनका, आपकी पार्टी ने, वो उनको भुगतने पड़ेंगे, और भुगत रहे हैं आप। और इंशाल्लाह इन्हीं के हाथों पे जो सत्तार खलील सिंधु साहब बैठे हुए हैं, यही पार्टी आपको जिबा करेगी। इनका और आपका एक जबरदस्ती की शादी है, मौलवी जो है वो डटा है। अच्छा, उसने आप दोनों को साइन कराए हुए, और ये अब खुला चाहते हैं एक दूसरे से। खुला चाहते हैं? खुला की नौबत आ गई है? और क्या, तो ये तो इनका बस नहीं चल रहा, इनका झगड़ा है हक महर पे। अच्छा, ठीक ठीक। वो मैडम देखिए जी, जी मैं आपको माइक दे रहा हूँ। आपने चौधरी साहब की तो बेतहाशा उन्होंने दिलचस्प जुमले और बड़े खतरनाक तबसरे कर दिए हैं। वो तो कहते हैं अभी आपका इलाज मजीद होना है। उनका काम चुटकुले ही छोड़ना है, वो अपने सामने चुटकुले छोड़ के समझ रहे हैं सियासी बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार की भूखी नहीं है। जब भी 3 साल से ज्यादा हो गया वो नून लीग की कोशिशों के बावजूद कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी। यहाँ पर भी ये 12 सीटें तो जेब में लेके जा रहे हैं, आराम से हुकूमत बन जाती 12 के साथ। हमें मसला नहीं था कि इनकी हुकूमत बनती, हमें मसला ही नहीं था कि इनकी हुकूमत बनती, क्योंकि 12 सीटें तो जेब में थी ना। ठीक। हम तो 5 सीटों का हिसाब मांग रहे हैं, एक चौधरी यासीन का, एक जावेद बढ़ानवी नकियाल सेक्टर का, भिम्बर का, और लतीफ अकबर का, और यासीन सुल्तान का। इनकी तो हुकूमत ये 5 हटा दे फिर भी बन जाती ना, हम उसमें वहां भी कैबिनेट में ना होते। अब अगर पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन है खानदान के मसाइल की वजह से कि शहबाज शरीफ साहब को नीचे दिखाना है, तो इलाज तो उधर होगा, इलाज की जरूरत तो उधर है जो हम शुरू कर चुके हैं। बाकी ये है कि शादियां यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान में जबरदस्ती की होती हैं। इसीलिए तो आपके ऊपर बाप बिठाया हुआ था जब आप पीटीआई में थे, और आपके ऊपर जो है पीएम बिठाई गई थी जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और आपके साथ जो है इस्तेकाम के लोग थे जो आपको छोड़ के इस्तेकाम में आ गए। और इतनी जबरदस्ती की शादी थी कि 2 लड़के जो एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन उनको भी दूल्हा बना के एक दूसरे के सामने लड़ते थे, जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी। वो पता नहीं कौन से सीगे पढ़ाए जा रहे थे वहां पे, कौन सा इतना जबरदस्त मौलवी था जो एक ही बारात में बैठ गए थे। आप शैला रजा साहिबा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तलाक भी हुई लेकिन मेहर नहीं मिला इन्हें। ओहो,
अच्छा शैला साहब, आप दाद तो देना कि मौलवी चाहे तब का हो याब का हो, मौलवी बहरहाल करू है, कारीगर है। मौलवी कई तो सारे कारनामे हैं जी। चलिए ये हम जो है ये मौलवी का लफ्ज यानी कोई एहतराम के दायरे से बाहर इस्तेमाल नहीं करे। वो जो निकाह पढ़वाता है उसको नामे का है, मैंने बुराई नहीं की। जी निकाह पढ़ाने वाले जी ठीक नामे का है मैंने। जी मैंने फौरन वजाहत कर दी। सिंधु साहब आपने देख लिया तोपू का रुख हो गया आपकी जानिब। तो फैसल चॉइस साहब ने जो बातें की हैं और फिर जिस तरह से मोहतरमा कह रही हैं कि मसला तो आपके ख़ानदान का है, इलाज की ज़रूरत आपके यहाँ है जो हमने शुरू कर दिया है, तो आपने पीटीआई से भी इलाज करवाना है, पीपल्स पार्टी से भी इलाज करवाना है, कितने बाईपास ना करवा बैठे हो। जामी साहब, एक तो जो शैला साहबा फरमा रही हैं कि ये जिस तरह चौधरी फैसल साहब फरमा रहे थे कि खुला या व्हाट्स एवर, वो हमारे भी बड़ी मशहूर रवायत है। चौधरी साहब को पता है, पंजाबी है ये भी, मैं भी पेंडू आदमी हूँ। जब किसी ने किसी की शादी भी पैसे ना देने हो तो 1 महीना पहले कहना शुरू कर देता है कि हम उनसे लड़े हुए हैं। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खुला नहीं होगा। अच्छा, खुला नहीं कुछ नहीं होगा। आखिरी 6 माह जो होंगे 5 साल के बाद, ये इसी मैंडेट के साथ शैला रजा साहबा और इनकी जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के साथ रहेंगे। ये अलग बात है कहना कि ये मतलब हमने वजारतें नहीं ली या ये नहीं किया वो नहीं किया। इट डजंट मीन आपने हर तरमीम में हमारे साथ होते हैं, 26वीं 27वीं में, इवन 26वीं तरमीम में तो पीटीआई की तरमीम थी। वो बिलावल भुट्टो साहब ने करवाई थी। वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने करवाई थी ना, मौलाना फजल रहमान साहब से कह के। तो राइट नहीं, जो रॉन्ग है फिर उसको भी माने ना, राइट के साथ रॉन्ग भी है ना। इफ देयर आर ह्यूमन राइट्स देन देयर आर ह्यूमन रॉन्ग्स आल्सो। नंबर 2 शैला रजा साहब या व्हाइट पेपर जारी करें या ब्लैक पेपर जारी करें, इससे क्या? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, 1 सीट का फर्क था, हमने आपको सबसे पहले मुबारकबाद दी। आपको पता नहीं क्यों इस आजाद कश्मीर के इलेक्शन को क्यों दिल पे ले बैठी है। भाई गवर्नमेंट आपकी थी 15 दिन पहले, आप तहसीलदार आपका वज़ीर आज़म चेंज नहीं कर सकते, हु इज द गिल्टी? अगर जो आपका डिमांड थी, फिर इलेक्शन पे आपने सिग्नेचर्स किए कि एक मरहलावार हो जाए और सारा कुछ कर करा के अब आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो गलत हो गया, इसलिए कि आप हार गए। वहां से बात तो समझा दें, हार को भी एक मिनट शैला रजा साहब, हार को भी बड़ी आला ज़रफ़ी से, हार को भी आला ज़रफ़ी से कबूल करना चाहिए। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, हमारे यहाँ ये रिवायत क्यों नहीं है? हमने वहां पे हमें और हमने तो ये भी कबूल किया कि 12 सीटें आप जेब में बिल्कुल सीधी है। मेरी 12 में से 10 तो आप 2 आप ले गए, 10 चूंकि मैडम सीएम की पंजाब की वो सीटें थी, उसने बहुत काम कर रही है। और दूसरा गिनती शिनती ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सीधी रहेगी और ये भी सीधी हो चुकी हैं। अब कोई मसला नहीं है। अब अच्छा नहीं जमी साहब, ये दोनों पार्टियां मार्क माय वर्ड्स जी जो सब की कह रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या ये दोनों पार्टियां तजर्बेकार फप्पे कुटनी है, लिहाजा ये ड्रामे लगाए रखेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪल्स पार्टी के भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सारा। ड्रामा जो है ना उसका बहुत बड़ा टीजर जो चल रहा है ना, वो है 20 लाख लोग, इसलिए इनको तो छोड़े जो लेके आएंगे आइंदा। संधू साहब, ड्रामा हो रहा है, 50 करोड़ गायब हो गए उसके दरमियान। मैं जो बात कर रही हूँ शैला साहब, मैं पूरा मौका देता हूँ, मैं पूरा मौका आपको दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। आज मेरे पास, मैंने आप तीनों से बात करनी, सियासी मौजू है, मैं कोई अमेरिका ईरान तनाज़ा डिस्कस नहीं कर रहा, आप तीनों को भरपूर मौका देता हूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। संधू साहब, ये जो अभी शैला साहब ने फरमाया कि असल में ये इस्लामाबाद के चचा और लाहौर का मसला है, आपके ख़ानदान की वजह है जो यहाँ तक सूरत हाल पहुँची है, इलाज की ज़रूरत वहाँ है जो इन्होंने शुरू कर दिया, ये किस जानिब इशारा कर रही हैं? क्या वाकई मसला है कोई इस मामले? नहीं, कोई ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी फरमाया है उधर जलसे में, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी देर से लोग कहते हैं मीम से शीन निकलेगी और उनको फिर मुंह की खानी पड़ी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर हम करें तो फिर हम भी कह सकते हैं कि मीर मुर्जा भुट्टो के जो बेटे हैं उनका हक बनता है ज्यादा विरासत में, हर चीज में। वो तो डायरेक्टली मनवल है ना, अपना ना छेड़ो, गल ना छेड़ो। शैला साहबा ने फिर काबू नहीं किया। हम ऐसी बातों में किसी खानदानी लड़ाई नहीं है। वी आर ऑल टुगेदर, कोई मीम से शीन या शीन से मीम नहीं निकलेगी, इकट्ठे नहीं। और मियां नवाज शरीफ सब वो भी एक मेरे साथ फैसल साहब मेरे नाल रहे हो, शैला साहब आप भी और संधू साहब, मैंने फैसल समझना है क्योंकि ये बाहर बैठ के जो थर्ड अंपायर की नजर होती है ना, वो बड़ी तेज होती है कि ये संधू साहब को ये यकीन कैसे है कि कोई खुला नहीं होगा, 6 माह पहले फिर रस्ते जुदा करेंगे। ये यकीन तो फैसल साहब की हुकूमत में भी इनको था आखिरी दिन तक कि कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। एक छोटी सी ब्रेक, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मोहतरमा शैला रजा साहिबा प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। खलील ताहिर संधू साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फैसल चॉइस साहब, तीनों से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। ये फ्यूचरिस्टिकली बात जो हो रही थी कि ये चॉइस साहब का ये फरमाना था कि ये
ज़बरदस्ती का मुआहिदा है, शादी है और ये खुला चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं ज़रा शैला रज़ा साहबा का कमेंट ले लूँ, फिर मैं फैसल चोइस के पास जाऊँगा। शैला साहबा, आप कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक आ गई, पहले आप बात पूरी कर लें, फिर मैं चोइस साहब से बात करनी है। दस्ती की शादी अगर होती जी। तो फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल पीटीआई को ये ना कहते कि हमने तो आपको भी कहा है और दोबारा कहते हैं कि आप हुकूमत बना लें, हम उसमें भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होंगे। ये जबरदस्ती की नहीं थी शादी, इनको दावत दे दी गई थी असेंबली के फर्स्ट सेशन से पहले। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। देखिए, जो बातें कही गई कि इसको नहीं लगाया गया, उसको नहीं किया गया, इलेक्शन शेड्यूल होता है, उससे पहले के ऑर्डर्स होते हैं और कुछ इलेक्शन शेड्यूल के बाद की बातें होती हैं। जो इलेक्शन शेड्यूल के से पहले के ऑर्डर होते हैं उन पे अमल करना जरूरी होता है और इलेक्शन शेड्यूल के बाद कोई नई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन इन्हें नहीं पता। जीबी में भी जाके लैपटॉप बांटे और यहाँ पे बसें भेजी। अब इन्होंने बात खानदान की ना, जी जी, कि मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे का पहला हक है। भाई, उनकी अपनी पार्टी तो है ना, वो उसमें एक्टिव भी है। यहाँ पे कोई ये तो नहीं हो रहा कि हमजा शहबाज की तरह उन्हें पंजाब में घुसने ना दे। अच्छा, ये कब हुआ? या ये कि अगर कहा जाए या ये कहा जाए कि भाई, मैं बता रही हूँ, या ये कहा जाए कि वो फेडरल में आप बैठेंगे तो उसमें भी मसले शुरू हो जाएं, उनको जो है वो सामने ना आने दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। जुल्फकार जूनियर की अपनी पार्टी है, वो पूरे सिंध में जिस जगह चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ रहिएगा ना, मेरे साथ रहिएगा। मैंने सुना फैसल साहब का कमेंट है, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं ये आपका नुक्ता, हाँ, मैं रखता हूँ संधू साहब के सामने, लेकिन फैसल साहब की टर्न थी, मैं जरा उन्हें माइक दे लूं। क्या फैसल साहब बेचारे ने अकेले, जब सारे लोग चले गए थे, सब कुछ नहीं काटा, क्या वो सीएम नहीं बन सकते थे? कौन, किसकी बात कर रहे हैं? उन्हें दिया जा रहा हमजा के साथ। अच्छा, हमजा शहबाज के साथ। चलिए, ठीक है, चले, आपको मैं ये नुक्ता संधू साहब की खिदमत में पेश करता हूँ एज इट, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। चोइस साहब, मैं समझना चाहता, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हुई थी बड़ी संजीदा थी, मजाक के अलावा, इसलिए कि जो मोहतरमा ने बाप और दीगर और आपके बंदोबस्त का जिक्र किया वो वाकई अपनी जगह तारीखी हकायक हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से संधू साहब अभी बड़ा पुरएतमाद हैं कि कुछ नहीं होना, ये यूं ही चलना है मामला, आखिरी 6 महीने में देखेंगे, इसी तरह से सूरत हाल आपकी भी थी एक ज़माने में। मुझे याद पड़ता है, आप हूँ, फवाद साहब हूँ, दीगर हूँ, ये कहते थे नहीं 10 साल का बंदोबस्त है। तो इस कदर एतमाद आपको क्यों था जो इन्हें अब हासिल है, और ये वाकई क्या एतमाद हवाई होता है फैसल चोइस साहब? वो अगले 10 दिन है ना कि चेंज होएगा, तो फिर बंदा कहता है बहस क्या करनी है, बस ठीक है। असल में होता है कि वो जब ये फटा छिपते हैं तो वो जब फटा छिका जाता है तब पता लगता है कि वो हैंग ही हो गया। अच्छा, तो मसला ये है कि ये इसी तरह सारे पुरएतमाद रहते हैं, लेकिन ये सफा मैं आपको बताऊं कि ये सफा अब किताबें बदल गई हैं। एक सदारती निज़ाम की किताब है, एक पार्लिमानी निज़ाम की किताब है। अच्छा, तो सदारती निज़ाम की किताब जल्दी छप के आ जाएगी 2-3 महीनों में मार्केट में। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, आपको पता है शादियों पे माइयाँ गिद्दे डालती हैं। जी जी जी, तो जिन माइयों ने गिद्दे डाले हैं वो फिर बहन भी डालेंगी। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि ये अभी बहुत कुछ होना है, अभी चेंज आना है। जो रीजनल आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान में भी आने हैं। तो अब मेरे ख्याल में कंट्रोल डेमोक्रेसी, ये तो परफेक्ट डेमोक्रेसी ना इस वक्त, कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ पाकिस्तान जाएगा। नहीं, वो तो खालिद साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हाइब्रिड है। नहीं, हाइब्रिड का तो कोई निज़ाम है ही नहीं ना। हाइब्रिड का तो मतलब जामी साहब ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना कानून में जिस निज़ाम की गुंजाइश नहीं है, ये वही है ना। वैसे आपके दौर में भी हाइब्रिड नहीं था? नहीं, हमारे दौर में हाइब्रिड नहीं था। हमारे दौर में हाइब्रिड होता तो फिर ये उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा ना। हमारे में तो शर्म आजाद थी ना उस वक्त, कोई ये थोड़ी कहता था। ये तो सारे बेहयार लोग हैं जो कि कहते हैं वो जी हमारी कमर पे दरख्त उगेगा, हम छांव में बैठेंगे। ये नहीं समझते कि कितना बुरा लगता है। बहरहाल ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये जो उन्होंने कहा ना हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम क्या निज़ाम होता है? हाइब्रिड निज़ाम का मतलब ये है कि जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो, जो कोई एवं ही मतलब लुच तला हो। तो ये तो वो है, इसी वजह से डिलीवर हो नहीं रहा। पिछले तंग आए पे ने वो कहते नहीं यार तो हर चीज प्लेट रख के दी जा रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं करते। लेकिन ना इस सिस्टम की कमजोरी आप देख लें। जामी साहब, एक बयान आया है नकवी साहब का जी, तो ये लंबे पड़ गए थे 3 दिन। इनसे इनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे था, और ये मतलब इनको पता नहीं चल रहा था कि पहले कौन सी कमीज की कौन सी बाजू अंदर डालनी है। अच्छा। मतलब ये इतने परेशान हो गए थे।
इनका आप सिस्टम की कमजोरी का अंदाजा लगाया ना, पॉलिटिकल सिस्टम जो कहते हैं ये पॉलिटिकल जमातें, इनके हालात हैं कि एक वजीर ने बयान दिया तो सब कुछ मलिया मेट हो गया, ठीक है, और फिर उनका एक वो जिसके पे आपने भी प्रोग्राम किए, 2 बंदे बुलाए गए और फिर उनको कहा गया कि मेहरबानी करके सैनिक वजारत दे दो, साढ़े पे अपना मुश्किल पै गई है। तो ये इस तरह से तो नहीं चलते ना जी काम। पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, सियासी मसाइल हैं, मौसमी मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, नॉन ऑर्डर के मसाइल हैं, इतनी सिचुएशन खराब है। अब वो कह रहे हैं कि जी छोटे यूनिट बनाने हैं, छोटे यूनिट आप बनाएंगे और अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने, आपको याद है कि नहरों के ऊपर भी वो कंसेंसस जी 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 आई एग्री, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि वहां पे अवाम जो इनके खिलाफ हो गई। और फिर ये जो है ये ज़ारी साहब ने फिर इनको पीछे हटना पड़ा। यही बात वहाँ पे सूबों में होगी। और ये इनका अगर इनकी जात तक हो तो इनको कोई इतराज नहीं है, ठीक, ये कर देंगे इक़्तिदार के लिए किसी भी कोई भी कीमत अदा करने। अच्छा, अब मेरा ख्याल है संधू साहब से हमें तफसीली मौक़िफ़ लेने दें क्योंकि आपने और शैला साहबा ने बंदूकों का रुख उनकी तरफ कर दिया। संधू साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है चॉइस साहब की, वो कहते हैं कि सफ़ा 1 वाली कहानी ख़त्म, किताबें नहीं छप रही हैं, नई किताबें आ रही हैं 2-4 माह में, चाहे वो 28वीं तरमीम हो, कुछ सदारती निज़ाम की बात करते हैं, मेरी तो समझ में कख नहीं आया। आप सेनेटर हैं, कानून साजी का हिस्सा रहते हैं, वो क्या रहा है, किस जानिब इशारा कर रहे हैं ये फैसल फरीद चॉइस साहब? फैसल भाई, मुझे सारी उनकी तो ज़रा जो बात है उनकी इशारे सारी की समझ आ गई है, लेकिन आज पहली दफ़ा अफसोस ये हुआ है, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद दिस फैमिली, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, लेकिन आज लफ्ज़ों का कुछ चुनाव अच्छा नहीं है, शायद पता नहीं क्यों, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता किस मूड में इस वक्त हुआ है, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा नहीं है आज। नहीं, वो कह रहे हैं हालात के मुताबिक लफ्ज़ ही बनते हैं। दूसरा ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैं हालात और हालात दोनों को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी ये जो बात अभी इन्होंने की है कि हाइब्रिड निज़ाम, तो कौन कहता था कि हमारा तो कोरम, ये किसने कहा था? पीटीआई के इन्हीं के इमरान खान ने कहा था कि हमारा तो कोरम भी वो दूसरे लोग पूरे करते। नहीं, कर्नल लियाकत साहब ने कहा था। कर्नल लियाकत साहब को आपने कर्नल लियाकत को आपने दफ्तर दिया हुआ था कौमी असेंबली में, आपका साथ था। आपका तो प्रॉब्लम ये हुआ, सर देखें ऐसे जामी साहब ऐसे नहीं, फैसल भाई बड़े हैं, मौका दें भाई, मौका दें, मुझे मौका दे दें। जी, मतलब इन्होंने बेशर्म का लफ्ज़ यूज़ किया, व्हाट्सएवर में, मैं नहीं हूं, इनकी मर्जी है। लेकिन एक जामी साहब एक बात है कि इन्होंने क्या किया कि एक गधा था ना, वो सबको डांगे मारता था, आखिर में उसने बम को लत मार दी तो सारा कुछ ही तबाह कर बैठा। इनसे ये हुआ है जो कुछ भी इन्होंने किया है। अगर सारा सिस्टम चल रहा है, सब कुछ, ये बम कौन था, गधा कौन था, वहां परेशान हो जाएंगे, क्यों आप उलझा रहे हैं अभी? व्हाटएवर दूसरा सिस्टम भी चल रहा है सारा कुछ। ये तो श्रीलंका बना रहे थे कि दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? बल्कि मुआशियत चल रही है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने कुछ क्या कहा, उन्होंने जो बातें की हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ दूसरे दिन मीडिया ने क्या कहा कि जो कुछ होना है इस आइन और कानून के अंदर रह के होना है। ये इनको भी पता है कि 13 जगहों से अगर अब नए सूबे बनते हैं या व्हाट्सएवर या इंतजामी यूनिट बनते हैं तो 13 जगहों से आइन को चेंज करना पड़ेगा, आइन के इब्तदाइया चेंज करना पड़ेगा, आपको NFC अवार्ड चेंज करना पड़ेगा, और ये हाई कोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, गवर्नर चेंज करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे तो नहीं होता। हम तो कहते हैं सारी पार्टी, इवन ये भी, इनमें जो 2-4 अच्छे सियाने लोग हैं, फैसल चौधरी साहब जैसे, ये बैठ के बात करें कि किस तरीके से कुछ करना भी है या होना भी है। वो विलिंग है। संधू साहब, आपको पता है वो विलिंग है, दे आर मोर देन विलिंग टू गो फॉर न्यू। हमने तो 2015 में करारदाद पास की हुई है। अमल दरामदी किया, साहब वजीर कानून थे, 2015 में करारदाद पास की थी, तो अमल दरामदी की अलबत्ता आपने 2015 पीपल्स पार्टी की, देखें पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी एक बड़ी उसूली बात करती है कि जनूबी पंजाब हो या बहावलपुर के मामले में जो पंजाब असेंबली में कार्रवाई हो चुकी, आगाज वहां से करें, वहां से आप आगाज नहीं करते, कहीं और की कहानी शुरू कर देते हैं। नहीं, ये क्या मतलब हुई? ये इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब पंजाब से शुरू हो जाए और बाकी हजारा या व्हाट्सएवर या जेकबाबाद या सक्कर ये सूबे ना बने, ये क्या बात हुई? अगर इंसान मुकामी होता है तो फिर सब जगहों पे बराबर होना चाहिए। ये चारों भाई हैं ना। अच्छा, ये अच्छा, मुझे बड़ी तशवीश हो गई है, मुझे आम शहरी के तौर पर बड़ी तशवीर हो गई है संधू साहब। चौधरी साहब ने जो बात कर दी ना, सफ़ा नहीं किताबें ही बदल गई हैं और तरमीम आ रही है और 2-3 माह में नई किताब, नया निसाब आ जाएगा, ये मैं डर गया हूँ सर। ये जो बात कर रहे हैं उसकी कोई तरदीद ही कर दें। इनकी ख्वाहिश है
अच्छा, तरदीद क्यों करनी, मैं तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुस्तरद कर रहा हूँ। चौधरी साहब की ख्वाहिश ऐसी होती है, जब बंदा मैदान से बाहर होता है ना, तो उसको यही होता है कि यार किसी तरीके से इनमें से एक आधा मर जाए तो अच्छा बेहतर है, मैं आ जाऊँ उसकी जगह पे। तो ये आप इनकी ख्वाहिश जो है ये सारी दिल में दबी रह जाएंगी, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इनकी बारी नहीं आनी, पार्टी इकट्ठे चलेंगे, इनकी बारी नहीं आनी सर। ये एक हल्की फुल्की मौसीकी होती, नहीं, ये इनकी बारी है, तो सियासी जमात ही नहीं है, तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है इलेक्शन कमीशन में। वारियां तो इन्हां दी आणियां ने, साडी ते लग गई है। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इनको सिर्फ कितना पूछ रहे हैं, चौधरी फैसल चौधरी साहब से पूछ रहे हैं। और आज इनकी अपनी लड़ाई की मिशाल चौधरी कह रही है कि सलमान अकरम राजा 40 करोड़ रुपए खा गया, वो जो शांतना गुजार खा रही वो करीब 50 करोड़ खा गया। वो कहते हैं गंडापुर साहब कहते हैं मैंने 40 करोड़ दिए थे सलमान अकरम राजा को। इनके तो अपने पे वो जो पप्पा कुटने की लड़ाई होती है, इनके अपने अंदर लड़ाइयां पड़ी हुई हैं। चौधरी साहब ऐसी महराज पे, संधू साहब ये तो अपने घर से गुमशुदा लोग हैं। चौधरी साहब ऐसी महराज पे बैठे हुए हैं कि वो राजा साहब वो मशाल बीबियों दोनों को रगड़ देंगे तजिए में, पूछ लें उनसे। वो दोनों इको जे ने। चौधरी साहब जब पेश होते थे, मैं ये नहीं कि उनकी तारीफ कर रहा हूँ, चौधरी साहब जब पेश होते थे ना, जब तक इनको इजाजत थी, ये रिलीफ लेके भी आते थे। तो अब आपने जिस तरह से किया, जो भी किया, वो इनका अपना, मुझे नहीं पता वो किस तरह से ये मैनेज करते थे। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੱਟ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਿੱਜੂ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਬਿੱਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਬਿੱਜੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। चलिए ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। वो ये कह रहे हैं संधू साहब के बारी हमारी लग चुकी है, आपकी बारी। मैं बात कर जी शैला साहबा, मैं एक तो दोनों की गलत फहमी दूर करा दूं कि अगर आज हमने व्हाइट पेपर शाया किया है तो जो ये समझ रहा है कि हम साथ बैठेंगे या दोबारा एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा, एक कह रहे हैं इनकी पार्टी के आपस के डिफरेंसेस देख लें कि वोट को इज्जत दो के बाद अब ये आ गए कि हाइब्रिड सिस्टम को इज्जत दो। हमारे 2 बंदे शहीद हुए, हमारे वर्कर्स की जान बड़ी कीमती है। हम इस तरह नहीं कर सकते कि अपने लिए कोई सौदा कर लें। हम आज भी आपके साथ यहाँ कैबिनेट में नहीं है, वहां पे भी ना होते, लेकिन आपका मसला था कि आप समझ रहे थे कि शायद वहां पे आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, 12 सीटें आपकी जेब में थी, और भी मिल जाती हैं आपको हम हुकूमत बनाने देते, लेकिन आपका मसला कुछ और था, अब आप उसे भुगतिए। ठीक, मसला क्या था आपका जी संधू साहब? उन्होंने पहले भी हमजा साहब के ऊपर एक तबसरा किया था जो अधूरा रह गया। मसला नहीं संधू साहब देखिए, एक बात सुन ले ना मेरी बात। आप भुगतिए, आपने मान लिया, आप कह रहे हैं ना कि नहीं हुई बेईमानी। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ शहरा साहबा से एक बात करना चाहता हूँ। जी फैसल चौधरी साहब से रहनुमाई लूंगा बतौर सीनियर लॉयर, हम तीनों लॉयर हैं कि क्या जब अननेचुरल डेथ होती है क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता? जी चौधरी साहब, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता अगर कोई जख्मी होता है? चौधरी साहब को राय देंगे आप? चौधरी साहब बता दें कि जो अननेचुरल डेथ होती है, जी फैसल चौधरी साहब आपको राय देना पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता? करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। मैं चौधरी साहब से जाती गुजारिश की है, जमहूरियत कत्ल कर छड़ी, मैं बात करना चाहती हूँ। और की कत्ल कीता जे नहीं, मैं साहब ऐसे ना करें, एज ए सीनियर लॉयर, एज ए सीनियर वकील राय दें प्लीज। मैंने आप हमारे बड़े हैं, मैं दे देती हूँ। पता नहीं किसी ये कह रहे कि गोली अंगूठे के पास से छूकर गुजर गई है। अच्छा, मैं भी दे देती हूँ। देखिए जो बंदा, चले मैं शैला बीबी आपसे कानूनी राय जी नहीं, मैं पहले शैला साहब का मौके आने देना, आप दोनों से गुजारिश सुन लें। जी प्लीज मैं भी कानूनी दे देती हूँ, प्लीज मैं भी कानूनी दे देती हूँ। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर उधर नहीं था। जब जरदारी साहब पहुंचे तो एयरपोर्ट जो एम्बुलेंस थी वहां पे खड़ी हुई थी और उनकी कॉफिन में वो रखी हुई थी। उसके बाद कहते हैं कि मोहतरमा का आपने वो नहीं कराया, ये नहीं कराया। जब जो बंदे लोगों के सामने मरे हैं उनको, उनके घर वालों के, उनका मुश्ताक शाह का बंदा बैठा रहा FIR काटो, इन्होंने FIR नहीं कटने दी। तो दूसरा बंदा वहां पे हुआ है जिसको मारा गया है, उसकी भी FIR बड़ी मुश्किल से हुई। और जो दूसरी बात है कि जो CMH में हम लेके गए थे अपने MNA को, वहां पे राना सनाउल्लाह को बता दीजिए, टीवी पे कहा है ये शर्जील ने, CMH में हम लेके गए थे, वहां पे वो है, उसको गोली लगी थी। और देखिए हमारे लोग हैं ये कि जिसको गोली लगी वो भी यही है, उसके कोई प्लेटलेट्स थोड़ी कम हुए जो बाहर चला जाए। यहीं पे असेंबली का सेशन होगा, लेकर तो आपका वज़ीर-ए-आज़म से पर्चा भी नहीं हो सका, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। नहीं हो सकता।
ये इनका है ना मसला कि जो चीज इलेक्शन ऑर्डर से पहले हो चुकी थी और इलेक्शन के बाद हुई, इन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, 10 बसें भिजवा दी कि वो जो कश्मीरी है ना जिन्होंने वोट नहीं दिए, जो अपने मुतालबात पे, अरे छोड़े, आपके जमाने में नहीं होते, हमने अरे शैला बीबी 10 मीर मुर्जा भुट्टो केस में 8 एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको याद है? 400 एफआईआर होती थी, आपको याद है मीर मुर्जा भुट्टो केस में 8 एफआईआर दर्ज हुई है? कॉर्नर किया गया वही मीर मुर्तजा का, आज आपको फंडामेंटल राइट एफआईआर कटवाना, ये कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सब कुछ है, आप ये देख ले कि नहीं हो सकी, किसी वक्त भी दोबारा हम कटवाने के हक में जरूर आएंगे, लेकिन ये याद रखें कि आपके ही दौर में पीपल्स पार्टी के एक बंदे पे 400 एफआईआर थी, जो आजकल पीटीआई के लोगों पे आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। तो शैला साहब आप ये जो दो मवाजने, एक मिनट ठहरेगा, ये जो आपने अभी मिसाल दी कि आपके ऊपर भी 400 एफआईआर आप पीटीआई के ऊपर भी हो रही हैं, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो भी गलत थी और ये भी गलत है? देखिए, मैं सीधी एक बात कह रही हूँ कि सिंध में भी तो पीटीआई के लोग हैं ना, उन पे कौन सा आप हार चढ़ा रहे हैं? उनको भी तो एफआईआर देके कुटी पिटाई लगती है उनकी। आपका भाई कब कितनी है, सारे रिलीज्ड हैं, और एक बंदे के पास कोई लीडर सिंध में आपके जो भी लोग हैं जिन्हें अभी 5 तारीख को आप है ना फजूल बातें करते हैं। 5 तारीख को 5 अगस्त को आपकी पीटीआई ने कराची में बड़ा मुजाहरा किया है, उसके बाद कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मार के कुट के उनकी दुर्गत बना दी, सबको अरेस्ट कर लिया। कोई ऐसे नहीं हुआ, आपको सिर्फ जुमला बोलना है। 5 अगस्त को मैं खुद इस चेहलुम करके वापस आ रही थी कराची से इस्लामाबाद, 2.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंची हूँ, मुजाहरा हो रहा था। अच्छा, मैं एक बात यह है, एक सेकंड मुझे शैला साहब एक नुकता फंस गया, वो मैं संधू साहब के पास जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपसे एक बात की वजाहत चाह रहा हूँ जी मैं कश्मीर में। अच्छा, मैं आपसे एक बात सुनना चाह रहा हूँ शैला साहब, आपने भी बार बार इस मुबैना धांधली या कारकुन की शहादत का जब जिक्र किया तो आप कह रहे हैं कि इस बीच उन्होंने 10 बसें भिजवा दी पंजाब से, तो क्या वो 10 बसें जो थी वो मुफीद साबित हुई, जो अवाम ने राय बदल ली और 10 बसों का असर हो गया कि वोट आपको देने के बजाय नून लीग को दे दिए, तो आप एतराफ कर रही हैं? देखिए, अवाम की तो राय में बात ही नहीं कर रही, क्योंकि अवाम की राय पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया हाइब्रिड सिस्टम के तहत, और वोट को इज्जत दो, कहीं धांधली को इज्जत दो में बदल गया। मैं इनकी नीयत बता रही हूँ कि ये क्या तरीके करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था, वजीर आजम साहब जी भी गए और उनको कहा गया कि आप सिर्फ जो है वो नॉन पॉलिटिकल स्पीच करेंगे। यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्पीच भी की, लैपटॉप भी बांटे, दानिश स्कूल भी अनाउंस किया, और इनके मिनिस्टर्स वहां जाते रहे। इलेक्शन एक्ट उठाई, उसमें मिनिस्टर नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट उठाई, उसमें कश्मीर में भी इनके मिनिस्टर्स थे। तो अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक बड़ा अहम मसला समझना है, बहुत अहम मसला समझना है। आज मुझे एक बड़ा, मेरे पास वक्त भी कम है, लेकिन एक बड़ा अहम मौजू रह गया है, बहुत ही अहम, आप तीनों से मुझे उस पर ओपिनियन चाहिए। सलीम मांडवी वाला साहब, बड़ा नाम है सियासत का, सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। संधू साहब वो ये कह रहे हैं कि जो खान साहब की सेहत के हवाले चल रही है ना, ये गलत हैं। वो कह रहे हैं कि कल मैं किसी जगह था और वहां मुझे बताया गया कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मिलकर आए हैं, कुछ इतला थी कि किसी की मुलाकात हुई है। हुकूमत क्या इसकी तस्दीक करती है कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई है सेहत के हवाले से, इसीलिए बैरिस्टर गौहर हूँ या अलीमा बीबी वो सेहत के हवाले से ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं करें, मुलाकात रसाई मांग रहे हैं? संधू साहब जी, अगर बांडीवाला साहब ने कहा तो ही इज़ अ नाइस एंड सोबर पर्सन, और मैं उनकी बात को फिर सपोर्ट करूँगा। मेरे पास इख्तियार नहीं कि मैं उनको डाउटफुल करूँ या डूबियस लूँ उनकी बात को। अच्छा, डेफिनेट। और दूसरा, मार्क माई वर्ड प्लीज, लास्ट आखिरी जुमला ये है कि ये 5 साल पूरे करेंगे, 4.5 पौने 5 साल तक हमारे साथ रहेंगे। ये मुझे कह रहे हैं कि हम अजलास में साथ नहीं लाजिम है कि हम भी देखेंगे, होता सारे साथ रहेंगे। लो, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम भी देखेंगे। आप बैठेंगे ना संधू साहब? हम देखेंगे, आप बैठेंगे। हम देखेंगे कि आप कैसे हमें अपने साथ बिठाते हो, हम देखेंगे कि आप हमें अपने साथ कैसे बिठाते हो।
वो आप फैसल तो अभी खुद ठीक है, आप ये नहीं, आपको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उठाइए। आप तो अभी मोहसिन नकवी के सामने बैठे हो, पूछ नहीं रहे कि कैसे हमें नाकारा कह दिया, कैसे हमें फेल कह दिया। सिर्फ वजीर आजम को पास किया उन्होंने। देखिए उनका तो हमारे वजीर दाखिला है, हमारे पीएमएलएन के वो सेनेटर हैं, आपने कैबिनेट से बाहर, आप फिर भी नहीं पूछ राय रहे। तो किसी की भी हो सकती आपने है। कैबिनेट के बाहर पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात की? आप नहीं पूछ सकते तो आप हमें क्या कह रहे हैं? अपने आप तो पहले अपना तो घर सही करें। इट्स आवर प्रॉब्लम कि ये आपका तो नहीं, इसमें कोई मसला। एक मिनट संधू साहब बोल लो सर जी, एक मिनट में चौसा आ रहा हूं। चौसा लास्ट फ्यू मिनट्स में आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू। वाले सियाने, इनको पता है वो बम और नकवी एंड को क्या, उस पे नहीं लात मारेंगे कभी भी ये। अच्छा, मैं सिर्फ अभी एक बड़ा अहम तबसरा कर दिया संधू साहब ने, और इससे पहले राणा साहब भी ये बात कर चुके हैं। ये दूसरा अहम मौका है। संधू साहब ने फरमाया कि नकवी साहब नून लीग के सेनेटर हैं। अच्छा, ये भी नई खबर है ना उन्होंने कैबिनेट में बात की, ना पार्टी के अंदर बात की। जी चौसा, तुसी ये गल पहले सुनी सी? नहीं, मैं क्या ताजा खबर आई है, मोहसिन हमारा भाई है। ओके, ये हालिया स्टेटमेंट के बाद हमारी कोई दुश्मनी है उनके साथ, कोई भाई है हमारे। मांडवी वाला साहब ने बात की ना, वो गौर की तो वालदा की। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास एक मिनट आ रहा हूं, ठहरे। शैला रजा साहिबा, ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि खान साहब की सेहत, और बिलखुसूस मैंने इंट्रो में भी कहा, बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स ने जिसमें तूफान बदतमीजी और मन घड़त खबर पैदा की, बड़ी अफसोसनाक काबिल मुजम्मत है। लेकिन अब मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं, तो बड़ी हौसला अफजा पेशरफ्त है, और पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार सियासतदान ये बात कर रहे हैं, तो उसके बावजूद पीटीआई क्यों नहीं इसका इदराक करी कि हाँ मुलाकात हो गई है? शैला साहबा देखिए, क्योंकि मैंने मांडवी वाले साहब का बयान भी नहीं सुना है, लेकिन जिस तरह के वो हैं वो हवा में बात नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक खबर बार बार चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि अहम शख्सियत कौन है, और ये खबरें चल रही हैं, व्लॉगर्स कह रहे हैं कि 4 दफा कोई अहम शख्सियत मुलाकात कर चुकी है। 4 दफा? अब कौन मुलाकात कर चुका है? बैरिस्टर गौहर अहम शख्सियत हैं या उनसे भी कोई अहम है? तो मैं इस पे कुछ कह नहीं सकती हूँ। चलिए, मैं फैसल साहब से अब कमेंट ले लेता हूँ। फैसल साहब इस प्रोसीजर से वाकिफ भी रहे हैं। फैसल साहब, मांडवी वाला साहब की स्टेटमेंट ऑब्वियसली स्पीक्स वॉल्यूम, एक बड़ा सीनियर सियासतदान है, और बैरिस्टर गौहर साहब की खामोशी, लेकिन आपके सीएम अफरीदी और दीगर कह रहे हैं रसाई चाहिए, रिहाई नहीं। ये है क्या? आप कैसे इवेल्युएट करेंगे इस खबर को? क्या वाकई आपको लगता है बैरिस्टर साहब की मुलाकात? ये खबर है, बस ये है परलू खबर है। कैसे? मांडवी वाला इसकी कोई बुनियाद नहीं है, या तो कोई सोर्स बताया ना मांडवी साहब वाले। कल मैं एक जगह पे था, वो बंदा हर कोई इम्पोर्टेंट बनना चाहता है ना, वो कहता है कि जी मैंने बड़ा पता है। तो गौर साहब की मुलाकात नहीं, अगर आप इस खबर को फरलू खबर कह रहे हैं, तो जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स मन घड़त खबर दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उन्होंने जो चवला मारिया ने उन्होंने कोई गुफ्तगू करने वाली है, मतलब देखे ना, ये वजह से खान पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया। यार कोई बात करने वाली करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मतलब बेहुदा तुम बात कर रहे हो, मतलब इसकी टोटली नॉनसेंस, ये कहना चाहिए टोटली नॉनसेंस। मेरा मतलब है कि तो आप लोग व्यूअर्स के लिए कोई भी अपना कोई फजूल गुफ्तगू कर दोगे यार, कोई हद होती है गैर जिम्मेदारी की, कोई मतलब लग बने की, कोई बकवासियात की भी कोई हद होती है यार। कोई मतलब आपने ना सोचा ना समझा उठ के किसी की जिंदगी के लिए नहीं। बिल्कुल। इस पे देखें ना कि ये वाहिद ऐसी ये नॉनसेंस है जिसके ऊपर आप देखें कि ऑल अक्रॉस ये तीनों पार्टियों के नुमाइंदेगान इसकी मजम्मत कर रहे हैं। नहीं, और जो भी उनके राइट्स भी हैं, जो भी उनके राइट्स हैं जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग, वो भी उन्हें मिलने चाहिए, और इस तरह की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक, वो मिल रही है मैडम, वो तो 3-3 देसी मुर्गे खाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो चौसा बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने गलत की है बात। और ताहिर खलील संधू साहब के बयान की तस्दीक करता हूँ। संधू साहब, आप उन्हें 27 सितंबर के एहतजाज का हक भी दे देना, मुलाकात की रसाई दें या नहीं दें, 27 सितंबर का हक तो दें। अगर ये कल वाला ट्रेलर जो चलाया इन्होंने मिलिट्री मैन पे गोली चलाई है, कि ये इन्हें दिखाया पहले कि 27 से पहले कि हमने क्या करना चाहते हैं 27 को, इसका मतलब नहीं, इनका वर्क करे ना। केपीओस में रहता है ना, केपीओस में रहता था ना मोहम्मद हुसैन जो है, रिकॉर्डेड आदमी, उसको गोली मार के उसके बाहर चीज आपके पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीरें हैं उसकी, बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आप क्यों करते हैं? शफी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा शफी जान ने तस्दीक भी कर ली है हमारा, दिस इज राइट, शफी जान ने तस्दीक की कि वो हमारी पार्टी का वर्कर रहा होगा। तो फिर जामी साहब चिदड़ की हरकतों के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हैं। क्यों जी? नवाज शरीफ साहब है,
संधू नहीं, साहब इस बात की बात नहीं हम कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्सेस पे आप फोर्सेस को ये नाम दे रहे हैं कि उन पे गोलियां चलाएं जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, तो सर मैं कह रहा हूं थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वक्त मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मैनी थैंक्स खलील साहब आपका, जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब आपका, मोहतरम शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब को तो लग रहा है कि सफ़ा नहीं बल्कि किताब नहीं छपती। संधू साहब को ये लगता है कि नहीं, हमारे दरमियान, इत्तेहादियों के दरमियान कोई दूरी नहीं है, हम ऐसे ही मिलकर आगे चलेंगे। आखिरी 6 माह में शायद समतें बदलें इलेक्शन के लिए, लेकिन शैला रजा साहबा कहती हैं कि लाजिम है हम भी देखें। दिलचस्प नुक्ता था जहाँ बात खत्म हुई। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।